महाभारत काल की 5 ऐसी स्त्रियां जो बिना विवाह के मां बनी। नंबर 5 पर आती हैं अप्सरा अद्रिका। एक भूल, ब्रह्मा जी का भयंकर क्रोध और स्वर्ग की अप्सरा अद्रिका को मिला एक रूह कफा देने वाला श्राप। उन्हें बनना पड़ा यमुना नदी की एक साधारण मछली। लेकिन नियति का खेल देखिए। चेदी देश के राजा उपरिचर बसु का पवित्र अंश एक पक्षी लेकर आकाश में उड़ रहा था। तभी आसमान में दो विशाल बाजों के बीच भयंकर खूनी लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध के बीच वह पवित्र अंश पक्षी के पंजों से छूटकर सीधे नीचे बह रही यमुना नदी में जा गिरा। पानी में तैर रही मछली यानी अद्रिका ने उसे कोई खाद्य पदार्थ समझकर तुरंत निगल लिया। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने उस विशाल मछली को अपने जाल में पकड़ लिया। जब राजा के दरबार में उसका पेट काटा गया तो वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। मछली के पेट से कोई गंदगी नहीं बल्कि दो जीवित, चमकीले और रोते हुए बच्चे निकले। इनमें से एक कन्या थी, वो और कोई नहीं बल्कि माता सत्यवती थी, जिसने आगे चलकर पूरे कुरुवंश की नींव रखी। बिना विवाह के एक मछली के पेट से महाभारत के वंश की शुरुआत हुई। सोचिए, एक मछली के पेट से बच्ची का पैदा होना, क्या यह किसी चमत्कार से कम है? लेकिन ठहरिए, अगला रहस्य आपके दिमाग के पुर्जों को हिलाकर रख देगा। क्या कोई बच्चा किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि मिट्टी के बंद बर्तन में 9 महीने रहकर पैदा हो सकता है? नंबर 4 पर आते हैं अप्सरा घृताची। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के वो गुरु जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाया। लेकिन इस महान गुरु का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। एक सुबह महर्षि भारद्वाज गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय वहां जल क्रीड़ा करने आई स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा घृताची। घृताची का भीगा बदन और अलौकिक सौंदर्य देखकर ऋषि का खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह टूट गया। उनका दिव्य तेज वहीं भूमि पर स्खलित हो गया। ऋषि भारद्वाज एक महान तपस्वी थे। वे अपने उस तेज को व्यर्थ नष्ट नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने तुरंत उस अंश को उठाया और मिट्टी के एक बंद पात्र यानी द्रोण में सुरक्षित रख दिया। ऋषि के तपोबल की अग्नि से उस बंद घड़े के भीतर जीवन धड़कने लगा। 9 महीने बाद उसी मिट्टी के बर्तन को फाड़कर एक महातेजस्वी बालक बाहर निकला, जिसका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। बिना किसी पारंपरिक विवाह या स्त्री के गर्भ के अप्सरा घृताची इस कालजयी गुरु की माता बनी। मिट्टी के बर्तन से पैदा हुआ योद्धा। अद्भुत है हमारा सनातन इतिहास। लेकिन अब जिस अप्सरा की बात हम करने जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके नाम पर आज आप और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी। नंबर 3 पर आते हैं अप्सरा मेनका। देवराज इंद्र का सिंहासन थर थर काँप रहा था। ऋषि विश्वामित्र की घोर तपस्या की तपस से पूरा स्वर्ग जल रहा था। इंद्र ने अपनी सबसे चतुर और सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। काम था ऋषि की तपस्या को किसी भी तरह भंग करना। मेनका ने धरती पर कदम रखा। अपनी पायल की झंकार, मदहोश कर देने वाले नृत्य और रूप के जाल में ऋषि विश्वामित्र को ऐसा फंसाया कि उनकी वर्षों की तपस्या एक पल में भस्म हो गई। दोनों का कोई विवाह नहीं हुआ। इस गुप्त मिलन से एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। लेकिन काम पूरा होते ही मेनका के पैर रुकने वाले नहीं थे। वे उस नवजात रोती हुई बच्ची को घने जंगल में हिंसक जानवरों के बीच नदी किनारे अकेला छोड़कर वापस स्वर्ग उड़ गईं। तब जंगल के शकुंत नामक पक्षियों ने अपने पंखों से उस बच्ची को छुपाकर उसकी जान बचाई। बाद में महर्षि कर्व ने उसे अपनाया और नाम दिया शकुंतला। इसी शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक माँ अपनी बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ गई। यह क्रूरता थी या न्याय? लेकिन अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ की 2 कहानियाँ महाभारत का वो मुख्य आधार है, जिसके बिना कुरुक्षेत्र का मैदान कभी सस्ता ही नहीं। अपनी सांस थाम लीजिए, क्योंकि अब बात कुरुवंश की महारानी की होने वाली है। नंबर 2 पर आती हैं माता सत्यवती। राजा शांतनु से विवाह करने से बहुत पहले सत्यवती यमुना नदी में लोगों को अपनी नाव से पार उतारती थी। एक दोपहर दिव्य ज्ञानी ऋषि पराशर उनकी नाव पर सवार हुए। नदी के बीचों बीच गहरी लहरों के बीच ऋषि पराशर सत्यवती के रूप और उनके शरीर से निकलने वाली सौंधी सुगंध पर मोहित हो गए। ऋषि ने अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से देख लिया कि सत्यवती के गर्भ से एक अत्यंत महान आत्मा का जन्म होना तय है।
उन्होंने संतान की इच्छा जताई। सत्यवती कांप उठी। उन्होंने कहा कि हे ऋषि, यह दिन का उजाला है। नदी के दोनों किनारों पर लोग खड़े हैं। समाज मुझे उल्टा कहेगा। मेरे पिता लोग लाज से मर जाएंगे। तब ऋषि पराशर ने हवा में हाथ उठाया और अपने प्रचंड तपोबल से पल भर में चारों तरफ एक अभेद घना काला कोहरा फैला दिया। दोपहर में ही अमावस्या जैसी काली रात हो गई। ऋषि ने वरदान दिया कि इस जन्म के बाद भी तुम्हारा कौमार्य यानी पवित्रता पूरी तरह बची रहेगी। नदी के एक सुनसान द्वीप पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो पैदा होते ही तुरंत युवा हो गया। वे थे महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने खुद महाभारत को लिखा। सत्यवती वापस एक पवित्र कुमारी के रूप में अपने घर लौट आई। दिन के उजाले में घने कोहरे का वो रहस्य और पैदा होते ही युवा हो जाने वाला पुत्र, यह है हमारे सनातन इतिहास की अकल्पनीय शक्ति। लेकिन अब समय है नंबर 1 का। एक ऐसी राजकुमारी जिसके बचपन के सिर्फ एक कौतूहल ने खेल खेल में किए गए एक दुस्साहस ने इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी महायुद्ध लिख दिया। नंबर 1 पर आती हैं माता कुंती। राजकुमारी कुंती ने अपने महल में आए परम क्रोधी ऋषि दुर्वासा की ऐसी निस्वार्थ सेवा की कि ऋषि का कठोर हृदय पिघल गया। खुश होकर ऋषि ने उन्हें एक अत्यंत गुप्त और चमत्कारी मंत्र दिया। तुम जिस भी देवता का स्मरण करके यह मंत्र को बोलोगी, वो देवता तुम्हें अपने जैसा प्रतापी पुत्र प्रदान करेगा। एक सुबह कुंती अपने महल के झरोखे पर बैठी थी। सामने से सूर्य देव अपनी पूरी प्रचंडता और सोने जैसी चमक के साथ उदय हो रहे थे। कुंती के बाल मन में एक शरारत सूझी। मंत्र को आजमाने के लिए खेल खेल में उन्होंने आंखें बंद की और सूर्य देव का आवाहन कर दिया। मंत्र पूरा होते ही सूर्य देव सामने प्रकट हो गए। कुंती बुरी तरह डर गई, रोने लगी और माफी मांगी। लेकिन देवताओं का नियम अटल था। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती का गर्भ तुरंत भर गया और पल भर में एक महापराक्रमी बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कानों में कुंडल चमक रहे थे। वो था दानवीर कर्ण। लेकिन एक अविवाहित माँ का दर्द क्या होता है, यह कुंती से पूछे। समाज के तीखे तानों और कलंक के डर से कुंती का कलेजा कांप उठा। उन्होंने भारी मन से बहते आंसुओं के साथ उस रोते हुए मासूम को एक लकड़ी की टोकरी में सुलाया और रात के सन्नाटे में चुपचाप गंगा की लहरों में बहा दिया। खेल खेल में शुरू हुई यह भूल महाभारत का सबसे गहरा और शर्मनाक घाव बन गई। प्राचीन काल के ये अनोखे जन्म हमें सिखाते हैं कि उस युग में मंत्रों, श्रापों और दैवीय इच्छाओं की शक्ति क्या थी।